यादव जी, आपकी पार्टी में शफीकुर रहमान वर्क है, वो तो 4 कदम आगे हैं, हसन साहब उससे भी 8 कदम आगे हैं। तो क्या मुसलमानों को सिर्फ कट्टरपंथी पसंद है? मनोज यादव जी बताइए, क्योंकि आपका जो वोट इक्वेशन है वो तो मुस्लिम यादव का है, जब वो बनता है तब आप जीतते हैं। मैं समझता हूं दीपक जी की समाजवादी पार्टी के बारे में जो आपकी अवधारणा है वो सरकार परस्त अवधारणा है। कम से कम पत्रकारिता परस्त अवधारणा आपको रखनी चाहिए। आपके मंच के माध्यम से बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी जो इस देश के संविधान की जो मंशा है, जो उसके प्रस्तावना की मंशा है, धर्मनिरपेक्षता के, उसके भाव से समाजवादी पार्टी काम करती है। एक तो आपके सवाल का जवाब ये हो गया। और इस तरह का शोरगुल और सरकार परस्त कुछ बातें इसलिए लोग बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, इसलिए दिखाते हैं कि कुछ लोग जो विश्लेषक होते हैं वो विश्लेषक नहीं होते हैं। उनके विश्लेषक में एक अगर आप बढ़िया शब्द अगर आप जोड़ दें तो वो दरबारी कवि होते हैं, और दरबारी कवि का हमेशा ये दायित्व होता है, ये उसकी निहित जिम्मेदारी होती है कि अपने बादशाह के चरणों में लेटना, और वही अलोक कर रहे हैं। और आप भी कमोबेश कर रहे हैं, चूंकि बड़े भाई हैं और आप ख्याति लब्ध पत्रकार हैं। आप ये सवाल मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सर्टिफिकेट के लिए। मैं घर में इसको आप लिखवा के भी भेज देना, तो मैं इसको ना घर में लगा के रखूंगा फ्रेम करके कि मनोज यादव जी ने कहा कि मैं सरकार परस्त हूं। आपने मेरी तारीफ की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अगला सवाल पूछता हूँ, क्या भारत का संविधान किसी भी घटना के, सवाल सुन लीजिए ना सर, मैं तो धन्यवाद ही दे रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपने धन्यवाद मुझे सरकार परस्त का कोई नहीं, आप कह सकते हैं, प्रजातंत्र में ऐसा ही चलता है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या भारत का संविधान अलाउ करता है कि कोई एक इंसिडेंट हो, उसके कुछ घंटे के बाद फैसला दे दिया जाए? ये करता है, अलाउ करता है मनोज काका जी? बिल्कुल नहीं करता है। फिर अखिलेश यादव को ये कैसे पता लग गया कि जो असद और गुलाम है उसका इनकाउंटर फर्जी है? कुछ घंटे में अखिलेश यादव को कैसे पता लग गया, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं वो ये इनकाउंटर फर्जी है? सिर्फ इसका जवाब। मैं संविधान की बात अब सुनेंगे, जवाब तो सुन लीजिए, अब जवाब तो सुन लीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट करा, क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, मेरे भाई, क्या संविधान इजाजत देता है किसी भी मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए? मुझे बताइए, 2 घंटे में फैसला सुना दिया उन्होंने, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है, हाँ या नहीं? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। होने के नाते इस देश के इतने बड़े नेता होने के नाते उन्हें पूरा अधिकार है कि जहां अगर कहीं अन्याय हो, बर्बरता हो, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उसको तो संविधान देता है ये इजाजत अखिलेश यादव को? संविधान देता है ना ये इजाजत अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को संविधान उतना ही हक और अधिकार देता है जितनी इस देश की हुकूमत को देता है, और उतना एक गरीब को, एक किसान को, एक मजदूर को देता है। 2 घंटे बाद फैसला सुना दे, वो 2 घंटे बाद अदालत भी ना लगाए, आप सुन लीजिए, और ये देश का संविधान कम से कम सांप्रदायिकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं देता है। हिंदू मुसलमान करने की इजाजत किसी को नहीं देता। और गुलाम का इनकाउंटर सांप्रदायिकता फैलाने वाला था। मनोज यादव जी, असद और गुलाम का इनकाउंटर सांप्रदायिकता फैलाने वाला था? जी। किसने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने वाला है? तो भाईचारा खत्म हो रहा है समाज के अंदर, ये क्या हुआ है? ये तो वही हुआ ना, भाईचारा खत्म हो रहा है। निश्चित रूप से हो रहा, नहीं हो रहा? आपको नहीं लग रहा? भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी दिल्ली में, आपके बगल में दिल्ली में भाषण देते हैं कि गोली मारो सालों वाली जवान कौन कहता है? कौन कहता है इस देश में? आप उनसे सवाल कर पाएंगे? आप कभी अपनी पत्रकारिता के मनोज जी उनसे भी सवाल कर लेते हैं। मनीष शुक्ला जी, कितना गिरेंगे आप यार? असद और गुलाम का जो इनकाउंटर है, आप सवाल करो। नहीं मनोज जी, अब सुन लीजिए ना, 3 मिनट बोले आप, मैंने टोका तो नहीं आपको, सिर्फ एक देखिए। दीपक जी 10 सेकंड। दीपक भाई, अजय जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में मनीष शुक्ला जी के पास जा रहा हूँ। अजय जी। मैं दीपक भाई, मनोज जी को मैं कहना चाहता हूं कि हम जैसे, 1 मिनट मनोज जी सुनिए, अरे सुनिए, मनोज जी सुनने की थोड़ी आदत डालिए ना भाई। अरे क्या सुने आपको, क्या सुने? मनोज जी सुनिए, सतपाल मलिक ने कहा इस देश के 40 जवानों ने, आप चिल्लाते रहिएगा तो काम नहीं ना चलेगा। सतपाल मलिक आप ही के मित्र थे ना पहले समाजवादी। आप सवाल करने की हिम्मत सुनिए तो सही, सुनिए सही। सरकार वो गवर्नर थे, अरे भैया सुन लो, गवर्नर थे। इतने ज्यादा बेचैन रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बना देगी, इनको मिर्ची लग गई। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की इनको मिर्ची लगे, सुनेंगे नहीं, सुन तो लीजिए। अब विचारधारा तुम्हारी दूसरी है, रोज बदलते हो यार।
बदलते हो। अरे सुनिए, विचारधारा तुम्हारी गिरवी होती है रोज। आप ले रहे हैं, मनोज जी प्लीज आप सम्मान के साथ अपने को पैनलिस्ट से बात करिए। आपने इतना कुछ कहा, मैंने आपकी बात सुनी ना, सम्मान पूर्वक सुनी, तो कृपया पैनल पे दूसरों का सम्मान करना सीख जाइए, भले से आपका राजनीतिक विरोधी हो। मैं सम्मान के, अरे सुन लीजिए दीपक भाई, दीपक जी देखिए, कोई धमकी वमकी भैया मत दीजिए, जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका बस जवाब दिला दीजिए, आपसे यही विनती है, और मेरे साधारण सवाल है। सुनिए, आप सुनिएगा सही, जरा इतने सवाल हैं तो जवाब सुनिए ना, जब इतने सवाल हैं तो जवाब भी सुन लिया कीजिए। आप बताइए ना, 2021 में देश में जनगणना होनी चाहिए थी, हाँ कि राजनीतिक विश्लेषण हम लोग दरबारी हैं, हम और दीपक जी जनगणना क्यों नहीं? अरे सुनिए तो सही, बात सुनते ही नहीं तो बताएंगे कैसे? बोलते रहिएगा तो सुनाई नहीं देगा आपको। सुन लीजिए, हम और दीपक जी अगर चरण पादुका करते हैं, हम लोग दरबारी हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, जानते हैं क्यों? हम लोग कुत्ता का चरण नहीं छूते हैं, हम लोग कुत्ते के चरण हम लोग नहीं पकड़ते हैं, जो आपके यहाँ चलन था, ठीक है ना? हम लोग किसी अच्छे आदमी के दरबार में कुत्ते का चरण पकड़ने के लिए राजनीति में हम नहीं आए थे, ठीक है ना? कुत्ते का चरण पकड़ने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, जो आपके यहाँ लोग करते हैं। और दूसरी बात, सतपाल मलिक की बार बार आप बात कर रहे हैं, सतपाल मलिक तो आप ही के साथ मुलायम सिंह यादव रोकना पड़ेगा, मैं बहुत सम्मान के साथ बोल रहा हूँ। किस राजनीतिक दल के लोग जाते हैं उनसे माला पहनने? प्लीज, किस राजनीतिक दल के लोग राम रहीम से जाते हैं माला पहनने, जो एक पत्रकार की के हत्या का दोषी है और बेटियों के बलात्कार का? आपकी हैसियत मैंने बता दी, आपके और आपके पार्टी की हैसियत मैंने बता दी, ठीक है ना? आप सुनिए, सतपाल मलिक की बात आप कर रहे थे, मनोज यादव जी प्लीज प्लीज मनोज जी, अब आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल आगे नहीं करेंगे। मनोज जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको हटाना पड़ेगा पैनल से। मैं आपको मनोज जी कर रहा हूं, सम्मान कर रहा हूं आपका, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप मुझे ए दीपक कह रहे थे, ये किसी सभ्य समाज की भाषा हो सकती है क्या? मैं आपको मनोज जी कह रहा हूं, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। बात किसने करी? दीपक जी हैसियत की बात किसने करी? आप आर्काइव में देखिए, हैसियत की बात किसने करी? अरे तो आप बदतमीजी करने लगेंगे। हैसियत एक सम्मानजनक शब्द है, किसी भी पैमाने को आंकने का कि इसकी हैसियत कैसी है। ठीक है, अब आप हो गया, मेरे को जो बोलना था बोल दिया, आगे आपकी इच्छा है। डॉक्टर अजय आलोक कंक्लूड करिए, मुझे फिर हमारे श्रीवास्तव जी के पास जाना है, विवेक जी के पास। मनोज जी को याद होगा, राजनीति में काफी लंबे समय से हैं। सतपाल मलिक तो समाजवादी थे ना मनोज जी, समाजवाद का झंडा बुलंद करते थे मुलायम सिंह यादव के साथ, केसी त्यागी के साथ, लोहिया जी के साथ। क्यों गए भारतीय जनता पार्टी में, सांप्रदायिक पार्टी में क्यों गए? राज्यपाल बनने गए थे ना, बना दिया राज्यपाल। अरे दोबारा राज्यपाल नहीं बनाया तो 2018 याद आने लगा उनको, और आपको सतपाल मलिक की चिट्ठी याद आने लगी। 18-19 में क्यों नहीं बता दिया था जब हुआ था? तो इतने ही सच्चे देशभक्त है। ये राजनीतिक मौका परिस्थिति और आप अपने हिसाब से अपनी लाइन तय करना, ये आप लोग सीखिए। मैं जदयू में था, अकेला प्रवक्ता हूं, साफ कहता हूं कि जदयू में रह के जदयू का विरोध करता था मैं मुद्दों पर, क्योंकि राष्ट्रवाद के आगे पार्टी नहीं आ सकती है, पार्टी की लाइन नहीं आ सकती है। 370 का समर्थन किया आपने, आपकी पार्टी ने हटाने का। अपने आप को समाजवादी कहते हैं आप, जो समाजवादी रहेगा वो 370 का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें आरक्षण नहीं होता है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। इतना ही दर्द है। तो मुसलमान परस्ती की हद होती है जो आप लोगों ने पार कर दी है इस देश में। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। मैं चाहता हूं पूरा पैनल, प्रमोद कश्यप जी भी जुड़े हुए हैं, मनीष जी के पास में एक बार भी नहीं गया, विवेक जी के पास एक बार नहीं गया। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी सहयोगी है ना पश्चिम बंगाल में आजकल कांग्रेस पार्टी में, गलत तो नहीं कह रहा हूं? जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, अच्छे से बोलिए ना। हाँ, मतलब आप तो विवेक जी, मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूं, याददाश्त में हम लोग भूल ना जाए। उन्होंने कहा अतीक अहमद से कि तेरे कद के बराबर किसी का कद नहीं होगा, और यह भी कहा उन्होंने कि इलाहाबाद के लिए अतीक अहमद का साया बहुत जरूरी है। इलाहाबाद की कल्पना अतीक अहमद के बिना नहीं कही जा सकती। जी न्यूज़।